आप 60 की स्पीड पे हो एंड देन आपको ब्रेक मारने की जरूरत पड़ी, आपकी स्पीड कम हो गई, 50 हो गई, लेकिन आपने गियर सेकंड पे चेंज कर दिया या फर्स्ट पे चेंज कर दिया, तो क्या होगा, अचानक से बहुत ज़्यादा झटका मारेगा। इस केस में क्या होगा, स्टीयरिंग का बैलेंस इधर उधर हो सकता है, तो गाड़ी में एक्सीडेंट भी हो सकता है। गाड़ी तब भी सेकंड गियर के लिए ही रेडी है, लेकिन आपने उसको जबरदस्ती थर्ड गियर पे डाल दिया, उसमें आपका माइलेज लॉस होगा, क्योंकि आपको एक्सीलेटर थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा, तो गाड़ी थोड़ी लैग करेगी। 20 की स्पीड पे मान लो आप थर्ड पे डाल रहे हो, तो जैसे ही 20 की स्पीड आप क्लच दबाओगे, गियर चेंज करोगे, एक्सीलेटर लोगे, वो स्पीड 25 हो जाएगी या 30 हो जाएगी, डिपेंडिंग ऑन द डाउनहिल की डाउनहिल कितना है ना। ट्रैफिक में गियर शिफ्टिंग एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। हाईवेज में आप कर लो, क्योंकि आपको ये गियर शिफ्ट कम करना पड़ेगा, जितनी भीड़ कम रहेगी उतना कम करना पड़ेगा। अब इन सब में आपको लगातार करते रहना पड़ेगा। कभी कभी कुछ कमेंट्स मेरे वीडियोज़ पे आ जाते हैं, तो जिसमें से कुछ कमेंट्स थे कि गाड़ी का गियर अप शिफ्ट कब करें, डाउन शिफ्ट कब करें, कब कैसे कहाँ गाड़ी के गियर को चेंज करें। तो आज का वीडियो बेसिकली उसी पे होगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने से आप गाड़ी नहीं सीख जाओगे या गियर शिफ्टिंग नहीं सीख जाओगे, आपको गाड़ी चलाना पड़ेगा। गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ो, स्टार्ट करो, गाड़ी चलाओ, धीरे धीरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मेरी वीडियो देख के या किसी और की वीडियो देख के इतना ही होगा कि जो आप 10 दिन में सीखोगे वो 7 दिन में सीख जाओगे, क्योंकि आपको प्रोसेस पहले से पता होगा। तो मैं भी बेसिकली कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट गियर को लेके। तो वीडियोस में बने रहिए पूरे। वेलकम टू माय चैनल ड्राइव विद के, और वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले आप ये गियर बॉक्स देखो। तो गियर बॉक्स जैसे सबको पता है 1 2 3 4 5 रिवर्स, कभी कभी 6 गियर यहाँ पे आ जाता है, तो रिवर्स या तो दाहिने साइड चला जाता है या तो बाएं साइड ऊपर में चला जाता है, व्हाटएवर। आपको बस देखना है कि गियर कब कौन सा लगना है। तो आप कुछ नंबर्स याद रखो, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 35 एंड देन 35 एंड अबव। तो अभी मैं सिर्फ 4 गियर्स की बात कर रहा हूँ। ये जो नंबर मैंने बताया ये क्या है, ये स्पीड है। मतलब 0 to 10 में आपका पहला गियर लगना चाहिए, 10 to 20 में दूसरा, 20 to 35 में तीसरा, एंड 35 एंड अबव में चौथा एटलीस्ट आपका गियर लगना चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल है कि ये तो मैंने नंबर्स बता दिया, आप बहुत सारे वीडियोस में देखे होंगे कि 0 to 10 फर्स्ट। तो भाई हम जब गाड़ी चलाएंगे तो यहाँ पे स्पीडोमीटर तो नहीं देखेंगे कि 0 to 10 हुआ है कि 10 to 20 हुआ है, तो वो कैसे आएगा। तो वो जब आप गाड़ी चलाते रहोगे ना, तो आपको वो सेंस आ जाएगा, वो मोशन से आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी की स्पीड कितनी है। वो धीरे धीरे जैसे आप चलाते रहोगे तो आपको वो समझ में आता जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ वीडियोस मत देखो, वीडियोस में जो पॉइंट्स बोले जाते हैं उनको फॉलो करो। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमने गियर हटा दिया, पार्किंग ब्रेक देखो, अभी मैंने फर्स्ट गियर पे शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। अब धीरे धीरे मैं क्लच छोड़ रहा हूँ और गाड़ी आगे बढ़ रही है। अभी गाड़ी की स्पीड लगभग 10 हुई है, सेकेंड मैंने शिफ्ट कर दिया क्लच दबा के। फिर अभी लगभग 20 से ऊपर जा रही है, मैंने थर्ड गियर शिफ्ट कर दिया। लेकिन सवाल यही है ना कि बार बार स्पीडोमीटर आप नहीं देखोगे तो थोड़ा आगे पीछे चलेगा। जैसे 0 to 10 है, तो ऐसा नहीं है कि 10 में ही आपको स्विच कर देना, 15 में भी कर सकते हो। अगर सेकेंड गियर स्विच कर रहे हो तो 25 30 में भी कर सकते हो, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। मेन चीज़ ये है कि गाड़ी आपको गियर आपका सही टाइम में चेंज हो जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा ना, आरपीएम बहुत ज़्यादा भाग जाएगा, जिसकी वजह से आपका माइलेज कम हो सकता है। अभी देखो मैं कौन से गियर पे हूँ, तो अभी मैं थर्ड गियर पे हूँ अभी करेंटली। अभी देखो गाड़ी की स्पीड मेरी 40 से आगे जा रही है, तो मैं क्या करूँगा, आराम से क्लच दबाऊंगा और फोर्थ गियर पे ले लूँगा। तो ये कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। अब गियर लगाया कैसे जाए ये भी एक है। तो आप देखो जैसे मैं फोर्थ गियर पे हूँ, अब अपशिफ्ट की मैंने बात कर ली। सबसे पहले हम लोग डाउन शिफ्ट की भी बात करते हैं, क्योंकि ना अपशिफ्ट करना एक टाइम पे इजी हो जाता है, लेकिन डाउन शिफ्ट कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब अगर जैसे आप देखो मेरी स्पीड तो लगभग 50 पे है, ठीक है। अब मैंने क्या किया ना कि चलो सपोज करो आगे कुछ आ गया, अब मैंने थोड़ी सी ब्रेक दबा दी। अभी जो है यहाँ पे क्या होगा, गाड़ी की स्पीड 40 पे है, तो मेरे को कौन से गियर पे ना चाहिए, तो फोर्थ पे मैं रह सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। अब मैं अगर आप लगा लो कि अभी फिर से स्पीड लगभग 45 हो गई, अब मान लो कुछ आगे आ गया, मुझे ब्रेक थोड़ी ज़्यादा जोर से मारनी पड़ गई एंड गाड़ी की स्पीड 30 पे आ गई, तो यहाँ पे मैं सेकेंड गियर पे शिफ्ट कर दूंगा क्लच दबा के। जब भी आप गियर शिफ्ट कर रहे हो तो आपको ये एक्सीलरेटर पूरा छोड़ना है, क्लच दबाना है एंड देन आराम से गियर शिफ्ट करना है। अब कभी कभी जो बिल्कुल नए ड्राइवर्स होते हैं ना, उनके साथ एक प्रॉब्लम होती है। वो लोग के साथ देखो आप रिलेट कर पाओगे, जो भी नए ड्राइवर्स हैं, तो वो लोग क्या करते हैं ना, जब वो लोग गियर शिफ्ट करते हैं तो ऐसे क्लच दबाते हैं और ऐसे गियर को देखते हैं कि मैंने कौन सा गियर लगाया, एंड देन ऐसे शिफ्ट करते हैं एंड फिर ऐसे चलते हैं, और तब तक में उनका स्टीयरिंग का बैलेंस खो जाता है।
मतलब स्टीयरिंग जिस दिशा में रहती है उसी में वो पड़ी रहती है। ये बेसिकली नए ड्राइवर्स के साथ होती है। तो टेंशन नहीं लेना है, आराम से। जैसे मेरे को अभी क्या करना है कि 5th गियर पे शिफ्ट करना है, क्योंकि मेरी स्पीड 60 हो चुकी है। आराम से मैं स्टीयरिंग पकड़ा हुआ हूँ, देखो स्टीयरिंग में आराम से पकड़ा हुआ हूँ, क्लच दबाया, एक्सीलेटर छोड़ा, 5th पे डाला, वापस मैंने एक्सीलेटर डाल दिया। तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ये बहुत आसान है। धीरे धीरे जैसे आप गाड़ी चलाओगे वो होता जाएगा। और मैं बात कर रहा था डाउन शिफ्ट की। डाउन शिफ्ट देखो, वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है गाड़ी चलाते वक्त, जो भी नए ड्राइवर्स होते हैं, कि जब गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है तो कौन से गियर पे गाड़ी को रखा जाए। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड, कि कितनी स्पीड हो गई है। अब ये गलती, अब इतना ईजिली मैं सब कुछ समझा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। अगर मान लो कि आपकी गाड़ी की स्पीड 60 है, या फिर मैं एक काम करता हूँ, देखो अभी मान लो मेरी गाड़ी की स्पीड लगभग 50 हो चुकी है, ठीक है। अब मैं अगर अचानक से थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया और इसको मैं फर्स्ट गियर पे डाल दूं या सेकंड पे डाल दूं, और जैसे ही क्लच छोड़ूंगा ना मैं, तो अचानक से बहुत जोर से झटका मारेगी, ठीक है। तो ये ब्लंडर भी आपको नहीं करना है। आपको गियर जो आपका चेंज होगा, शिफ्ट होगा, वो बहुत पर्टिकुलरली होना चाहिए, वो उसी गियर पे होना चाहिए जिसकी उसको ज़रूरत है। नहीं तो इससे हादसा भी हो सकता है। क्या होगा ना कि जब आप ज़्यादा स्पीड पे होंगे एंड बहुत कम गियर्स पे होंगे, मान लो आप 60 के स्पीड पे हो, एंड देन आपको ब्रेक मारने की ज़रूरत पड़ी, आपकी स्पीड कम हो गई, 50 हो गई, लेकिन आपने गियर सेकंड पे चेंज कर दिया या फर्स्ट पे चेंज कर दिया, तो क्या होगा, अचानक से बहुत ज़्यादा झटका मारेगा। इस केस में क्या होगा, स्टीयरिंग का बैलेंस इधर उधर हो सकता है, तो गाड़ी में एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इसको थोड़ा सीरियस लेना है। डाउन शिफ्टिंग भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी अप शिफ्टिंग है, ठीक है। तो बेसिकली यही था। और जितना भी अभी मैंने चीज़ें बताई ना, वो फ्लैट रोड्स के लिए बताई, ठीक है। तो जब भी इंक्लाइन रोड्स होती है, जो चढ़ावा होता है, या जब भी आपको जो है डाउन हिल में जाना होता है, जब भी आपको नीचे वाले रोड्स में जाना होता है, तो उसकी गियर शिफ्टिंग में थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। वहाँ पे स्पीड आपको 0 to 10 जो मैंने रेंज बताया, वो वहाँ पे परफेक्टली काम नहीं करेगा, थोड़ा ऊपर नीचे काम करेगा, जो कि मैं आपको वीडियोस में आगे बताऊंगा। मेरी गाड़ी की स्पीड 40 है एंड मैं अभी 3rd गियर पे हूँ। अभी देखो यहाँ पे ब्रेकर आया, तो मैं क्या करूँगा कि देखा मैंने कि बहुत ज़्यादा स्पीड कम हो गई। यहाँ पे या तो मैं 1 पे लगाऊंगा या तो 2 पे। मैंने 1 पे लगा दी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्पीड कम हो गई थी, और फिर आराम से मैं आगे बढ़ गया। अब जब मैं बढ़ रहा हूँ, मेरे क्लच को देखो आप, ठीक है, कि क्लच कैसे छूट रहा है एकदम स्मूथ चलाने के लिए। 3rd पे शिफ्ट किया, आराम से क्लच छोड़ते छोड़ते मैंने एक्सीलेटर ले लिया। अभी 2 चीज़ है, ठीक है, कि मान लो अभी मेरे को चेंज करना है, अब अचानक से मैंने क्लच छोड़ा, तो उसमें भी आपकी गाड़ी जो है हल्का जर्क देगी। या फिर आप क्लच छोड़ने से पहले एक्सीलेटर ले लोगे तो वो गाड़ी आवाज़ बहुत ज़्यादा करेगी, नॉइज़ ज़्यादा आएगा, एंड गाड़ी के लिए भी वो सही नहीं है। तो सही टाइम पे गियर छोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे अभी मैं 4 गियर पे हूँ, ठीक है। अब आप सोचो मेरे आगे जो है वो ट्रक जा रहा है, अब मुझे यहाँ पे स्पीड स्लो करना है। अब मैंने स्लो किया, मैं 3rd गियर पे आया, देखिए मेरा ब्रेक देखिए, मैंने ब्रेक दबाया, अभी 3rd गियर पे आया, आराम से क्लच जैसे ही मेरा छूट रहा है, बाइटिंग पॉइंट से ऊपर जा रहा है, तब तक मैं थोड़ा सा एक्सीलेटर ले रहा हूँ। इसमें क्या होगा कि गाड़ी में बिल्कुल भी जर्क फील नहीं होगा। तो मैनुअल गाड़ी ऐसा नहीं है कि आपने ले लिया एंड आपको लग रहा है कि नहीं मुझे अब सब कुछ आ जाएगा, वैसा नहीं होता है। मैनुअल गाड़ी में भी छोटी छोटी चीज़ें तो बहुत सारी होती है। नहीं तो जो भी नए ड्राइवर्स होते हैं, या बहुत सारे ड्राइवर्स ऐसे होता है कि उनका जो है एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, चलाते भी बहुत अच्छा है, लेकिन जब भी वो लोग क्लच छोड़ते हैं, जब भी वो लोग गियर चेंज करते हैं, तो उनके गाड़ी में अभी भी जर्क आता है। तो अगर उसको और अच्छे से सीखना है तो आपको ये समझना होगा कि जैसे ही आप बिल्कुल क्लच ऊपर छोड़ देते हैं, बाइटिंग पॉइंट से क्लच ऊपर चला जाता है, तो आपको एक्सीलेटर हल्का सा ले लेना है, ये हेल्प करेगी। अब देखिए यहाँ पे मेरे को यू टर्न लेना था, अब मैंने क्या किया, 2nd गियर पे डाल दिया, धीरे धीरे आराम से गाड़ी को मोड़ा, इंडिकेटर डालना है, मोड़ना है, एंड फिर धीरे धीरे क्लच से हटा के पैर एक्सीलेटर दबा दिया। अब फिर से गाड़ी स्पीड हो गई, क्लच दबाया, 3rd गियर पे शिफ्ट किया, जैसे ही क्लच छोड़ा मैंने एक्सीलेटर ले लिया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा काम आएगी गाड़ी चलाते वक्त। अब जैसे मैंने आपको बोला, गाड़ी आप चलाओ, आप निकालो, और जो भी पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ ना, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। ये आपको देखो, मतलब आपने जो अभी तक समझा, जब आप गाड़ी चलाओगे तो उसमें इम्प्लीमेंट करो। अब दूसरी चीज़ की, जब आप इंक्लाइन में चलते हो, जैसे मैंने बताया, तो वहाँ पे क्या होता है ना, गियर शिफ्टिंग हल्का सा चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखो अभी मैं 3rd गियर पे हूँ, ठीक है। अब मैंने इंक्लाइन है थोड़ा सा, मैंने स्पीड बढ़ाई, अब जब तक मैं ये क्लच चेंज करूँगा तब तक वो स्पीड घट जाएगा। देखो 45 पे था, घट के 40 आ गया। तो इंक्लाइन में क्या होता है ना कि जब तक आप क्लच चेंज करोगे,
फिर एक्सीलेटर लोगे, आप गियर चेंज करोगे, तब तक आपका, आप अगर 30 के स्पीड पे हो तो वो घट के 25 पे हो जाएगा या 20 पे हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द इंक्लाइन। तो वहाँ पे आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो ये है कि आपका फुट मोमेंट या तो बहुत फास्ट होना चाहिए, हैंड मोमेंट, मतलब जैसी आप गियर चेंज कर रहे हो तो क्लच दबाया, फट से चेंज कर दिया गियर एंड देन फिर आगे बढ़ गए। या तो ये एक चीज़ है, या तो दूसरी चीज़ क्या है कि आपका जो रेंज है, जो मैंने बताया, मान लो 0 to 10 में बोला कि सेकंड आप चेंज कर लो 10 की स्पीड के बाद, वहाँ पे आप क्या करोगे, थोड़ा सा और स्पीड बढ़ा दो। जैसे 10 का है तो आप 15 की स्पीड कर दो, ठीक है। सेकंड गियर में मैंने आपको बोला 20 के बाद थर्ड पे चेंज कर लो, तो वहाँ पे आप क्या करो 25 30 तक चेंज कर लो। क्योंकि जब आप क्लच दबाओगे, अगर आपका सेम मोमेंट, अगर आप नए ड्राइवर हो तो आपका तो मोमेंट फास्ट नहीं होगा ना, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दो इंक्लाइन में, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि जब तक आप क्लच, जैसे मैंने बताया, क्लच दबाओगे, गियर चेंज करोगे, देन एक्सीलेटर लोगे, तब तक आपका ड्रॉप हो जाएगा। तब तक आपका मान लो 20 की स्पीड में हो तो आप 15 तक पहुँच जाओगे। अब उसमें फिर से आप हाई गियर पे चले जाओगे। मान लो जैसे मैंने आपको बोला कि 20 के बाद थर्ड पे डाल दो। अब जैसे ही आपने देखा कि 22 का स्पीड हो गया, आप थर्ड के लिए चले गए, स्पीड घट के 15 हो गया। अब फिर आप उसमें एक्सीलेटर प्रेस कर रहे हो, उस टाइम क्या होगा कि वो गाड़ी तब भी सेकंड गियर के लिए ही रेडी है, लेकिन आपने उसको जबरदस्ती थर्ड गियर पे डाल दिया। उसमें आपका माइलेज लॉस होगा, क्योंकि आपको एक्सीलेटर थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा, तो गाड़ी थोड़ी लैग करेगी। तो उसको ठीक करने के लिए इंक्लाइन में जब होते हो, या तो फुटवर्क बहुत अच्छा कर लो, बहुत फास्ट कर लो, या दूसरी चीज़ है कि गाड़ी को जो आप 10 पे चेंज कर रहे थे गियर, तो वहाँ 15 पे कर लो। 20 पे चेंज कर रहे थे थर्ड गियर पे, तो वहाँ जो है 25 कर लो। तो यही उपाय है। अब इसके ऑपोजिट डाउन हिल में ऑपोजिट होना चाहिए, है ना। तो जैसे आप क्या कर रहे हो कि 10 की स्पीड में आप फर्स्ट से सेकंड कर रहे हो, तो डाउन हिल में 8 की स्पीड पे करो। 20 पे आप कर रहे हो सेकंड टू थर्ड, तो उसमें 17 पे करो, 18 पे करो। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 17 18 परफेक्टली, आगे पीछे तो कुछ भी हो सकता है। मतलब डाउन हिल में तो आप थोड़ा और जल्दी चेंज करो, डिपेंडिंग ऑन द कितना डाउन हिल है, मतलब कितना ढलान है। ढलान बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा जल्दी और चेंज कर लो गियर। क्योंकि क्या होगा कि जब तक आप 20 की स्पीड पे मान लो आप थर्ड पे डाल रहे हो, तो जैसे ही 20 की स्पीड आप क्लच दबाओगे, गियर चेंज करोगे, एक्सीलेटर लोगे, वो स्पीड 25 हो जाएगी या 30 हो जाएगी, डिपेंडिंग ऑन द डाउन हिल, की डाउन हिल कितना है। तो इसीलिए मैंने बताया कि जब भी आप डाउन हिल में जाओ तो थोड़ा पहले स्पीड में, मतलब 10 की जगह पे आप 8 पे कर लो। मतलब थोड़ा स्पीड जो है रेंज आपको बताएगा, उससे पहले ही आप गियर चेंज कर लो, क्योंकि अचानक से स्पीड बढ़ जाएगी। अप हिल में आपको स्पीड थोड़ा और ज़्यादा करना है, 10 की जगह 15 कर लो, क्योंकि वहाँ पे आपको गियर चेंज करने में टाइम लगेगा, तब तक स्पीड घट जाएगी। ट्रैफिक में आ गया हूँ, मैंने सोचा कि ट्रैफिक में भी हल्का चला के दिखा दूँ। अब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं, बारिश हो गई, बट जितना भी है आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है ना, ट्रैफिक में गियर शिफ्टिंग एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। हाईवेज़ में आप कर लो, क्योंकि आपको ये गियर शिफ्ट कम करना पड़ेगा, जितनी भीड़ कम रहेगी उतना कम करना पड़ेगा। अब इन सब में आपको लगातार करते रहना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं आप देख रहे हो कंटिन्यूसली मैं सेकंड गियर पे चल रहा हूँ, क्योंकि चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब थोड़ी सी भी जब स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तब मुझे चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, या तो स्पीड कम होगी तब चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी मेरा कांस्टेंट स्पीड है। अब देखो आगे फिर से आगे कुछ आ गया, तो मैं यहाँ पे सेकंड गियर पे ही रखूँगा। अब हॉर्न डाल के इधर आगे मोड़ लूँगा, क्योंकि आगे से गाड़ी आ रही थी। अब यहाँ पे देखो आप आगे ज़्यादा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड कर लिया मैंने गाड़ी को और थर्ड पे डाल दिया ईजिली, ठीक है। अब मैं थर्ड पे यहाँ पे कंटिन्यूसली चल रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है ना कि बहुत ज़्यादा स्पीड गाड़ी होगी नहीं, क्योंकि थोड़ा बिजी रोड है। अभी देखो अब आगे से गाड़ी आ रही है, अब मेरी स्पीड थोड़ी कम होगी, तो मैंने यहाँ पे सेकंड कर लिया। देखो स्पीड 20 थी, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है स्पीड, मुझे पता है कि कितनी स्पीड होगी। तो अगर मैं मेरे दिमाग में आ रहा है ना कि चलो 20 की स्पीड अब मैं चेंज कर लेता हूँ, तो वो 22 तक जाएगी या पीछे 18 तक आएगी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं। तो वो गाड़ी चलाते चलाते एक्सपीरियंस होगा, आपको भी हो जाएगा। तो गाड़ी निकालो और चलाओ। मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ। यहाँ पे आराम से मैंने थर्ड पे चेंज कर दिया, आगे कुछ नहीं था, आराम से चलेंगे। अब देखो आगे आप देख रहे हो थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है वहाँ पे, तो आराम से सेकंड गियर पे स्पीड कम करके डाल दिया। तो दिस इज़ हाउ यू विल ड्राइव। तो आज की जो वीडियो थी बेसिकली इसी पे थी कि गियर शिफ्ट कब कहाँ कैसे करें। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत इससे और समझ में आया, जो भी नए ड्राइवर्स हैं। बाकी जो एक्सपीरियंस है वो तो है ही, उनके लिए क्या कहना। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल स्पीड कम करनी पड़ेगी मुझे, तो मैंने फर्स्ट पे डाल दिया, ठीक है। अब देखो आगे से गाड़ी आ रही है, चलो ये पार हो जाएगी इजीली, है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कब कहाँ कैसे गियर शिफ्ट करनी है। मैंने आपको बातों ही बातों में बहुत कुछ बताया। आई होप कि वो काम करेगा
एंड आप प्रैक्टिस करो, जैसे कि मैंने बताया। वीडियो देख के आप ये नहीं है कि सीख जाओगे, किसी की भी वीडियो देख के, मेरी भी देख लो, कहीं भी वीडियो देख को गाड़ी निकालो एंड चलाओ। इन पॉइंट्स को याद रखो जो भी बीच बीच में मैंने बताया, जो भी आपको लग रहा है कि हाँ 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 ये काम आ सकता है मेरे, तो उसको सीखो एंड उसको इम्प्लीमेंट करो जब आप गाड़ी चलाओगे। तो अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।